हेलो एवरीवन। आज हम ग्रुप के बारे में देखेंगे डायनामो में। मैंने डायनामो को ओपन करके रखा है। अभी क्या करता हूँ ना, मैं सिंपली जो मैंने पहले जो स्क्रिप्ट बनाया था ना, वो वाला स्क्रिप्ट मैं सिंपली ओपन करता हूँ अभी। अभी फिल्टर का जो स्क्रिप्ट है ना, उसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ, ओपन हो रहा है। इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ना, इसको ड्रैग करता हूँ इधर। ड्रैग कर दिया है मैंने। सो ग्रुप क्या होता है ना, बेसिकली ग्रुप जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपको क्या 4 to 5 नोड किसी एक सिंपल ग्रुप में डाल सकते हो आप। अभी देखो यहाँ पर जो है ना, ये एक ग्रुप है। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, ग्रुप किस तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जितने भी नोड को आपको ग्रुप करना है उनको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन 5 नोड को मुझे ग्रुप करना है। तो आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है, मतलब जितने भी नोड को आपको ग्रुप करना है उन नोड को आपको सिलेक्ट करना है सबसे पहले तो। देन सिंपली प्रेस करना है आपको कंट्रोल जी, इस तरीके से। इस तरीके से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं अंडू करता हूँ, या तो आप यहाँ से कर लीजिए या तो फिर शॉर्टकट यूज कीजिए कंट्रोल जेड। यहाँ से करता हूँ मैं। अभी फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ऐसे नोड सिलेक्ट कर दिए, फिर आप क्या कर सकते हो ना, अभी इधर राइट क्लिक करता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर क्रिएट ग्रुप आया है। अभी मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इस तरीके से भी कर सकते हो आप क्रिएट ग्रुप। फिर से मैं इसको अंडू करता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल मैंने फिर से इनको सिलेक्ट किया। अब मैं नोड के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ग्रुप पे जाके क्रिएट ग्रुप। तो मतलब आप कंट्रोल जी शॉर्टकट यूज कीजिए। अभी फिर से अंडू करता हूँ, मतलब आप सिंपली सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस कीजिए फिर भी हो जाएगा, या तो इधर क्लिक कीजिए, बाहर कहीं पे भी क्लिक कीजिए फिर भी ग्रुप होगा, या तो फिर आप सिंपली सिलेक्ट करके नोड के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट, ग्रुप पे जाके क्रिएट ग्रुप। इस तरीके से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और एक मेथड है, आप क्या कर सकते हो ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको अंडू करता हूँ, फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं जाता हूँ एडिट में। इधर भी एक ऑप्शन है क्रिएट ग्रुप। इधर से भी कर सकते हो आप। मैंने बहुत सारे वेज बताए आपको, एक ही काम को मल्टीपल वेज से आप कर सकते हो। इस तरीके से अभी क्या करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, आपको सिंपली आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। देन डिलीट ग्रुप, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपने डिलीट ग्रुप किया तो उसके अंदर के नोड वगैरह सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। अभी मैं इसको अंडू करता हूँ कंट्रोल जेड। फिर से मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप भी कर सकते हो आप इधर से। इस तरीके से फिर से मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इधर। अभी फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है। इधर से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर रखता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है कलर, तो दूसरा कलर रखता हूँ। इस तरीके से आप इधर से कलर में जाकर कलर चेंज भी कर सकते हो। इस तरीके से ये वाला रखता हूँ। देन अगर आपको ग्रुप स्टाइल में रखना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला एरर एरर में शो करना है। ये मैंने कुछ ऐसे ही टाइम पास, मतलब आपको दिखाने के लिए पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको। इसके लिए मैंने ऐसे ही नॉर्मली क्रिएट करके रखे। आप इधर भी ये वाला भी ऐसे रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसको ग्रुप स्टाइल में इनपुट रखना है तो इनपुट भी रख सकते हो आप। इस तरीके से आप ग्रुप स्टाइल भी दे सकते हो इसको। फॉर एग्जांपल मुझे इधर क्लीन अप नोड करना है, क्लीन करना है इसको, मतलब प्रॉपर चाहिए मुझे। सिंपली सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्लीन अप नोड लेआउट। इस तरीके से भी क्लीन कर सकते हो। मैं इसको अंडू करता हूँ, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं ना, सिंपली सारे नोड को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल भी प्रेस कर सकते हो इस तरीके से। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल एल। अभी फॉर एग्जांपल मुझे इधर कुछ लिखना है, तो आपको क्या करना है ना, सिंपली डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और सिंपली मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल पैरामीटर कलेक्टिंग पैरामीटर, ऐसा कुछ भी लिखा। अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, अगर बाद में किसी ने वो स्क्रिप्ट देखी
तो उसको भी वो समझ में आ सके, इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर है ना, मतलब लॉजिक भी लिख सकते हो इधर। इधर फॉर एग्जांपल इधर भी आपको क्या करना है ना, सिंपली डबल क्लिक करना है और लिखना है कुछ, फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग कलेक्टिंग शीट नेम। सो कलेक्टिंग शीट नेम, सो आप लिख सकते हो इधर। फॉर एग्जांपल अभी मुझे क्या करना है ना, इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो। क्या है ना, जब भी आप इस ग्रुप पे क्लिक करोगे ना, तो सारे नोड, जो भी नोड इस ग्रुप के अंदर है वो सारे नोड सिलेक्ट हो जाएंगे। सिंपली राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और इधर फॉन्ट साइज है, अभी फॉन्ट साइज है 36, मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल 18। सो देखो ये वाला जो है ना, इसका साइज चेंज हो गया, अभी छोटा हो गया। सो आप इस तरीके से भी आप फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, मैं 36 करता हूँ। सो इस तरीके से आप फॉन्ट साइज भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सो देन ग्रुप के बारे में हमने सारा कुछ देख लिया। अभी हम क्या करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है ना, अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये जो नोड है ना स्ट्रिंग डॉट रिमूव, इसको रिमूव करना है ग्रुप से। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्या है, अगर आप ग्रुप पे क्लिक करोगे तो सारे नोड सिलेक्ट हो जाएंगे जो भी इस ग्रुप के अंदर है। लेकिन फिर से आप बाहर क्लिक करोगे तो ऑल जो भी सिलेक्टेड है वो अनसिलेक्ट हो जाएंगे। अभी मुझे क्या करना है ना, ये वाला नोड इस ग्रुप से निकलना है, ऐसे निकालोगे ना तो नहीं निकलेगा ये बाहर, तो ग्रुप का ये बढ़ जाएगा, लेकिन ये निकलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस नोड को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, ग्रुप पे जाना है और रिमूव फ्रॉम ग्रुप करना है। सो इस तरीके से ये बाहर निकल गया। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली फिर से इसको ग्रुप में ऐड करना है। सो अगर मैं इधर इधर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ग्रुप करता हूँ, तो ये सेपरेटली इसका ग्रुप क्रिएट करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, इस वाले नोड को इस ग्रुप में ऐड करना है। तो मैं अभी के लिए अंडू करता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट करोगे, देन इस वाले ग्रुप को सिलेक्ट करना है आपको, देन इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, देन ग्रुप, फिर भी क्रिएट ग्रुप दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में भी ये वाला जो नो, ऐसा अगर किया ना हमने, तो ये वाला सेपरेट ग्रुप क्रिएट होगा। तो मैं फिर से अंडू करता हूँ, आपको क्या करना है, ये सारा कुछ सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद राइट क्लिक कीजिए इस वाले नोड पे, फिर ऐड नोड टू ग्रुप, ये वाला कीजिए। सो इस तरीके से फिर से मैं अंडू करता हूँ। अभी दूसरा एक ऑप्शन है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो ना, अभी मुझे ये वाला नोड है ना इसके अंदर ऐड करना है, तो आप क्या करो, इसको बाहर क्लिक करो और इसको है ना थोड़ा सा एक्सटेंड करो इस तरीके से, और फिर बाहर क्लिक करो। अभी तक देखो, अभी तक ऐड नहीं हुआ है ये वाला, तो अगर ऐड नहीं हुआ है तो राइट क्लिक करो। अभी देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अभी आपको साइड में क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करोगे तो कोड ब्लॉक आ जाएगा। अभी देखो, अभी ऐड हो गया। थोड़ा सा कभी कभी क्या है ना, वो टाइम लेता है वो ऐड होने में, लेकिन आप फॉर एग्जांपल अभी ये वाला ऐड करता हूँ मैं इस वाले अंदर, सिंपली बाहर क्लिक किया, देखो ऐड हो गया। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको रिमूव करना है, सिंपली इस नोड को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, रिमूव फ्रॉम ग्रुप। अभी देखो ये निकला नहीं बाहर, ये कैसे निकलेगा, आपको सिंपली इसको ड्रैग करके बाहर ले आना है। इस तरीके से आप किसी भी नोड को ग्रुप में ऐड कर सकते हो। आप थोड़ा सा क्या है ना, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ये आपको समझ में आएगा। इस तरीके से नोड, किसी भी नोड को ग्रुप में ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर कभी और एक बात बतानी है मुझे आपको, कभी कभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंड से या ऑफिस में अगर आप काम कर रहे हो तो किसी से डायनामो की फाइल ली और आपने रन कर दिया, तो कभी कभी क्या होता है ना, इधर कुछ एरर आता है, मतलब वो वाला, अभी क्या होता है ना, डायनामो में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, तो उस फ्रेंड ने, आपके फ्रेंड ने कुछ अलग पैकेज लिया है और वो पैकेज आपके सिस्टम में नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो ना, वो वाला पैकेज का इधर जो भी इशू है ना, उधर जाके वो एरर पढ़ सकते हो, देन वो आपको वहाँ से पता चलेगा कौन सा पैकेज है। फिर आपको क्या करना है, पैकेज में जाना है और सिंपली सर्च फॉर पैकेज पे क्लिक करना है।
देन जो भी पैकेज मिसिंग है वो वाला पैकेज इंस्टॉल करना है आपको। देन उसके बाद स्क्रिप्ट को रन करना है, फिर वो स्क्रिप्ट रन होगा। और इधर भी है, इधर भी दो ऑप्शन है, आप क्या है ना फिल्टर भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे पैकेज है इधर, सो मुझे फॉर एग्जांपल रेविट के ही चाहिए बस, सो फिल्टर पे सिंपली क्लिक करना है। इधर जो भी अभी देखो डायनामो है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल है, रेविट, सिविल 3D, एडवांस स्टील। तो आपको जिसके लिए चाहिए उसके लिए आप इधर सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे रेविट के लिए चाहिए इसलिए मैंने रेविट सिलेक्ट किया है यहाँ पर। और इसके बाद इधर अगर आपको डाउनलोड के साथ चाहिए, नेम के साथ चाहिए, तो ये अलग अलग नेम आएंगे। देन उसके बाद आपको ओट्स के हिसाब से चाहिए तो ओट के हिसाब से यहाँ पर आएगा। देन ऑथर के हिसाब से चाहिए तो ऑथर के हिसाब से। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा डाउनलोड के हिसाब से ही रखिए, और इधर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं उस वाले पैकेज को। फिर इंस्टॉल करने के बाद फिर वो वाला पैकेज जो है ना, मतलब इंस्टॉल होने के बाद आप क्या कीजिए ना, फिर एक बार डायनामो को क्लोज कीजिए या तो, और फिर से क्लोज करके फिर रन कीजिए, फिर ये वाला रन हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने ये वाला देखा। देन ये वाला एक थोड़ा सा बताता हूँ मैं, शो कंसोल। ये क्या होता है ना, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो ये वाला जो इंटरफेस है ना, ये वाला दिखाई देता है हमें। सो इसके अंदर क्या सब कुछ पाथ वगैरह, ये बैकअप फाइल कहाँ पर सेव हो रही है, ये सारा कुछ हम दिखाई दिखाई देता है यहाँ पर। ये सेव कहाँ पर हो रहा है वगैरह, ये सारा। सो इतना यूजफुल नहीं है ये, इसको बंद ही रखिए आप। सो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने किस तरीके से ग्रुप क्रिएट करते हैं ये देख लिया। सो थैंक यू।